कुछ सालों पहले एक अच्छे गोल्फ का खिलाड़ी जो स्ट्रगल कर रहा था, उसे अरब कंट्री में जाकर एक शेख को गोल्फ सिखाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। उसे बस एक हफ्ते के लिए ही गोल्फ सिखाना था। गोल्फ इंस्ट्रक्टर को सिखाने के लिए बहुत पैसे मिलने वाले थे और अगर उसके सिखाने से वो शेख अपना 100 गोल का टारगेट एक वीक में अचीव कर लेता है तो उसे बहुत बड़ा बोनस भी मिलने वाला था। जैसे ही इंस्ट्रक्टर उस शेख के प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुंचा, उसे एक राजा की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा था। वो जब भी कुछ मांगे वो चीज़ उसे तुरंत ही मिल जाती थी। जिस दिन शेख और इंस्ट्रक्टर मिले, पहले सेशन में ही वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। उनकी ट्रेनिंग सुबह 3 घंटे और दोपहर को 3 घंटे चलती थी। हफ्ते के आखिर में वो शेख जिसने कभी गोल्फ नहीं खेला था, उसने अपने 100 गोल्फ का टारगेट अचीव कर लिया, जिससे वो काफ़ी खुश था। खुश होकर उसने सबसे कहा कि इंस्ट्रक्टर को बहुत बड़ा बोनस दिया जाए। जिस दिन वो इंस्ट्रक्टर वापस जाने के लिए निकलने वाला था, शेख ने उसके पास चेक और बोनस की बड़ी रकम दी। शेख ने इंस्ट्रक्टर से कहा, आपने मुझे जितने अच्छे से सिखाया और मेरी जो मदद की, उसके लिए मैं आपको कोई तोहफा देना चाहता हूँ। आप बताइए आपको क्या पसंद आएगा। इंस्ट्रक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे जितने पैसे दिए हैं उतने मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाए, तो अब मेरे आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है। फिर भी शेख ने कहा, नहीं, मुझे तो आपको तोहफ़ा देना ही है। तो इंस्ट्रक्टर ने उनकी बातों का मान रखते हुए कहा, ठीक है, आप मुझे एक गोल्फ क्लब खरीद के दे दीजिएगा। शेख ने मुस्कुराते हुए कहा, समझ लीजिए हो गया। और उसके बाद वो इंस्ट्रक्टर वहाँ से जाने के लिए निकल गया। कुछ महीने बाद उस इंस्ट्रक्टर को एक रजिस्टर्ड लेटर मिला जो साउथ कैरोलिना के लॉ फर्म से आया था। उसमें से एक फॉर्मल लेटर को खोलने पर वो एक लीगल डॉक्यूमेंट था जिसमें लिखा था कि वो अब साउथ कैरोलिना के समंदर के किनारे एक गोल्फ क्लब के मालिक बन चुके हैं। ये देखकर उस इंस्ट्रक्टर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उसने शेख का दिल से शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, बात करना और किसी से कुछ मांगना एक कला है। जो इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। हम जिस तरीके से बोलते हैं उससे सामने वाले पे क्या असर होगा, ये हम जब समझना शुरू कर देते हैं तब हम उसी तरीके से बात करते हैं जिससे सामने वाले को हम हमारी बात अच्छे से समझा पाए। हमारे बोले हुए शब्द ही हमें ज़िंदगी में आगे या पीछे लेकर जाते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और ज़िंदगी में आने वाले हर मौके का जितना हो सके फ़ायदा उठा लेना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है। समझदार व्यक्ति की यही निशानी होती है। ऐसी ही नई कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।